आप बताइए मैम कोई ऐसा फनी इंसिडेंट? आजकल तो लाइक ट्रेंडिंग में है कि एयर एक्सप्रेस की किसी क्रू ने 1 किलो सोना अपने रेक्टम में किया। 1 किलो सोना अपने रेक्टम में? तो आपको रेक्टम थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। क्या? यार ये पूरा इंग्लिश से हिंदी इतना सोफिस्टिकेशन आता है क्या? रेक्टम तो उसने अपने गन में सोना डाल दिया। और कोई ऐसा इंसिडेंट एक आध? इंडिगो में भी लाइक 1 किलो सोना भी मिला है लाइक सीट के नीचे। थैंक गॉड, वेरी नाइस। आपको पहले ये वाला बताना था। हमने बात में हमारी थोड़ी सी तो उसकी फटी होगी बट भाई ये उल्टी गोल्ड डिगर है, ये कहीं और डिग कर रही है गोल्ड। और कोई ऐसा एक आध दो फनी इंसिडेंट है मैम? सेलेब्स वगैरह आते हैं, so it's very difficult to manage people because everyone wants to like you know click things. क्यों मेरी तो आप मारते हो पूरे। बड़े सेलिब्रिटी आते होंगे, छोटे छोटे नहीं आते होंगे। मतलब many people have come in like commercial flights. Even Rahul Gandhi has come. ये बहुत इररिलेवेंट सा नाम हो गया है। हाँ। सोना निकलेगा। आगे डालो पीछे से सोना निकल। ओ राहुल गांधी का ही मॉडल तो नहीं था भाई। आगे से आलू डालो। आगे से कहाँ आलू डालो? ये तो सोचा ही नहीं मैंने। मैम आप सोच पा रहे हो कैसा है कि आगे से आलू डालना है, ठीक है? आप नहीं समझोगे, आप समझोगे। But all right, come on, start applauding. Welcome your main actor tonight. Very funny. Let's hear it for Vivek Santani. मेरी माँ सिक्योरिटी चेक इन में नारियल डाल देती है। फिर वहां पे वो जो एक बेचारा सोल्जर जो एसएसबी पूरा अपना ड्रिल करके जिसको देश के लिए लड़ना था, वो मेरी माँ से लड़ रहा है कि आप नारियल आगे नहीं लेके जा सकते। मेरी माँ बोल रही है ये तो हमारी बेटी की शादी का है, आपका सिक्योरिटी चेक इन हमारे रीति रिवाज के ऊपर है। ये लड़ रही है मेरी माँ वहां, लेजिट। मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरी माँ ने एक पॉइंट पे आके बोलती है तुम लोग चोर लोग हो, तुम लोग ऐसे ही पैसा कमाते हो, ऐसे ही पैसा कमाते हो। मतलब एकदम से अडानी सुबह उठ के एकदम अंगड़ाई लेता है। यार इस बार एयरपोर्ट से नारियल कितने पकड़ेगा जरा बताना। और फिर हम लोग जैसी फ्लाइट में घुसे तो नारियल पानी 350 रुपए का था। मैंने मेरी माँ के मुंह से पहली बार सुना, पता है? तब मेरे को समझा सही में तो ऐसे नहीं कमाते ये। क्योंकि सारे भाई देखो, सारे एयरपोर्ट आजकल पूरे रूल्स चेंज, भाई देश पूरा चेंज कर देता है। उसका दोस्त, मैं नाम नहीं ले सकता, वो क्या सबकी फटती है, चुप रहो। सबको पता है इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हैं। ऑफ कोर्स हाँ, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता भाई। देश भाई मैं बोलना भी नहीं चाहता भाई। देश में कॉमेडी इज राइट एट योर फेस। अपने देश के आईआईटीएन जेल में और जिसपे 3000 के वीडियो के वो देश चला रहा है। हाँ है ना, थैंक यू। ये समझे नहीं। और ये बोल रहे कि मेरे को पैसे नहीं मिले। मैं नहीं हूं जर्मनी में शिफ्टेड इंसान, मेरी नहीं है फॉरेन गर्लफ्रेंड। चाहिए बात अलग है, बट मेरी सूरत की है। क्या कोई बोल रहा बात करा दो, ये लौंडे कह रहा भैया आपसे पड़ गई, हमसे तो बात कर ही लेगी। लोग मेरे को ऐसे बोलते रहते हैं कि तू बहुत ही टाइप का इंसान है। मैं सेक्स नहीं हूँ। आप लोगों को लगता है मैं सेक्स हूँ? मैं सेक्सी हूँ? कौन थी ये कौन थी डिल्यूजनल औरत? लव यू सेक्सियस्ट हूँ मैं ना। थोड़ा इलाज कराना घर जाके। जी भाई मैं हाँ
लगता हूँ मैं आप लोग को? देखो लड़के मना कर रहे हैं, लड़के हाँ बोल रही हैं, लड़कियां ही मेरे को बोलती है तुम हो। मेरे को उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता, तो मतलब नहीं देखो मैं बताऊँ, आई वुड नेवर एवर जज एनी पर्सन बेस्ड ऑन द जेंडर। मैं नहीं अरे यार आप मैम आप फ्री में मार रहे हो मेरे यार, इतना क्यूट हूँ मैं यार, मैं कुछ हाँ यार लव यू यार, आप यार मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ कभी जज नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक बार, ठीक है, सिर्फ एक बार आप लोग खुद देखना अपने दिमाग में आपके क्या आ रही है बातें। सिर्फ एक बार मेरी फ्लाइट जो है वो रनवे के अलावा ग्रासलैंड्स पे लैंड की है। आप जेंडर गेस कर सकते हो पायलट का? तुम्हारी सबकी हंसी में बहन तुम लोग सेक्स्ट हो, और मैं अब फ्रंटली बोलना चाहता हूं इस बेचारी लड़की की गलती नहीं थी। मैं आपको बताऊं किसकी गलती थी? आपकी। ये सब पहली औरतें रेडिया आपकी गलती नहीं भाई। एयरपोर्ट में मेरे को नहीं देख रही थी कोई भाई, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या चढ़ा के आते हो क्या मेरे शो में भाई? तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ? ताली मत बजाओ इस पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम लोग कितना जज कर रहे हो। उस बेचारी लड़की की गलती नहीं, एयरपोर्ट की गलती थी। मतलब वो ऐसे बोलते, वो पूछते कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहती छोड़ो तुम नहीं समझोगे। नहीं, I'll be very honest, this is just a very silly joke. I'll tell you what the main problem was. बेचारी लड़की की गलती नहीं थी, एयरपोर्ट की गलती थी, क्योंकि एयरपोर्ट छोटा था। आप लोग, मैं छुप जाता उधर, गान मार दो मेरी पूरी बहन, मेरे को फीमेल पायलट बना दिया तुम लोगों ने यहाँ पे। एयरपोर्ट सही कह रहे हो आप, छोटा था। गैस करो कौन सा सिटी? देखो जबलपुर एयरपोर्ट में फेंसिंग ही नहीं है, आप समझ रहे हो? जंगली एरिया पूरा, मध्य प्रदेश पूरे जंगल से, तो वाइल्ड बोर्स रनवे पे हैं, अपने देश के गरीब जंगल में है, और जंगली जानवर एयरपोर्ट में है। जोक्स लिखने की जरूरत क्या है इस देश में भाई? बता रहा हूँ, वो लैंड कर रहा था फ्लाइट, हम लोग भाई फाइनली ऐसा था कि वाह यार बढ़िया हम लोग घर पहुंच गए, बट एकदम से छोटे नहीं होते बॉम्बार्डियर जिसमें आगे पंखे लगे रहते, प्रोपेलर्स, कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जेट से नहीं, जेट है और कंपनी बंद नहीं हुई है, ठीक है? हाँ मैंने नहीं बोला। तो बॉम्बार्डियर आगे लगे हुए थे, लैंड कर रहा था, 2 वाइल्ड बोर उस पर अटके और पूरा ऑफलाइन चले गया जहाज। Like it was the worst moment of my life as well, because that was the first time that I was like, oh, like is this the end that we always talk about? सब वहाँ पे पैनिक अटैक में थे, लोग पीछे बेहोश होना शुरू हो गए थे। वो तभी हो गए थे जब बोला था फीमेल पायलट है। फिर मैंने जगाया, पापा। मेरा बाजू से भाई एकदम ही पूरा ऑफलाइन जा चुका है, आई कैन सी दैट लेजिट अगले टर्न में शायद आई वुडंट बी अलाइव। मेरा बाजू वाला मेरा भाई बोलता है, भैया ये पक्का पैर से रोक रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पक्का तुम समझ रहे हो? सब मर रहे, 2 लौंडे हंस रहे पागलों टाइप। ये जिंदगी है, ये लौंडों पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। इससे आके पूछा, सर वुड यू लाइक टू हैव इंस्ट्रक्शंस इन हिंदी और इंग्लिश? कहता रशियन रखे हो? ये लौंडे। दैट्स आई फील बीइंग एन एयर होस्टेस इज सो डिफिकल्ट डूड, सो मच जजमेंट ऑन। कोई यहाँ पे ऐसा है एयर होस्टेस कोई भी? आप मैम? वेरी नाइस। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट बताओगे आप आजकल जो चल रहा है? क्योंकि जैसे देखो आप लोग एकदम ही यार, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई गिव इट टू यू दैट बीइंग एन एयर होस्टेस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ऑफिस आवर्स आपके कभी स्पेसिफिक नहीं है, आपको प्रॉपर पूरे टाइम परफेक्ट दिखना है, आपको उस इंसान को पानी देनी है जिसको आपको मादर बोलना है, निकल बोलना है ना? हाँ दिखता है आपके चेहरे पे। मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को आके बोलती है इमरजेंसी एग्जिट पे, आर यू 15 एंड अबव? मैंने कहा बहन की जिस हिसाब से गाली बक रहा हूं समझ आ जाना चाहिए कि 15 के तो ऊपर का ही हूं। कहती सर दिस फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली। यहाँ के माँ के पेट के अंदर से बच्चे बोलते माँ गई भाई साहब, मतलब क्या? आप बताइए मैम कोई ऐसा फनी इंसिडेंट? आजकल तो लाइक ट्रेंडिंग में है कि एयर एक्सप्रेस की किसी क्रू ने 1 किलो सोना अपने रेक्टम में 1 किलो सोना अपने रेक्टम में?
सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन बट मैं जबलपुर से हूँ, तो आपको रेक्टम थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। क्या? यार ये पूरा इंग्लिश से हिंदी इतना सोफिस्टिकेशन आता है क्या? रेक्टम, रेक्टम ऐसा लग रहा है कोई नोज पियर्सिंग करवाई मैंने कि रेक्टम करवा दो एक आध, तो उसने अपने में सोना डाल दिया। मामा आप इतना क्यों हंस रहे हो? आपको आइडिया आ गया क्या आपकी? वाह, ऐसे भी बेवकूफ बना दूंगी मैं, बनूंगी सोने की मुर्गी। सॉरी शिट भाई। और कोई एक आधा ऐसा, और कोई ऐसा इंसिडेंट एक आध? इंडिगो में भी लाइक 1 किलो सोना भी मिला है, लाइक सीट के नीचे। थैंक गॉड, वेरी नाइस। आपको पहले ये वाला बताना था। हमने बात हमारी थोड़ी सी तो उसकी फटी होगी, बट इट्स सो डिफिकल्ट टू बी एन एयर होस्टेस भाई। आई ऑल्सो हर्ड कि कुछ लोग पता है अपने इंडिया में बहुत लोगों को यूरिनल भी यूज़ करने नहीं आता ढंग से। ऐसा होता है? बहुत सारे लोग मतलब तुम वॉशरूम में घुस रहे हो, तुम्हें सिर्फ एक जगह दिख रही है जहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सकते हो, वो उसके अलावा हर जगह करते हैं, है ना? वो देखो बता भी रही, हाँ यही तो सपने थे मेरे। I love you all because you know they can evacuate in 90 seconds. Even I can evacuate. यही तो प्रॉब्लम अपने देश में भाई, जिनको मतलब ढंग से मूतना नहीं आता उनको आप उड़ा रहे हैं भाई। I swear to God, I respect air hostesses the most because they always have to seem perfect. They always have to look perfect. They always have to talk in a very nice way. They can evacuate during an emergency landing. There's so many things to respect about. और लॉन्डे क्या करते हैं? तेरे को बताइए, एयर होस्टेस जो है ना, मैंने कहा क्या भाई, समझा नहीं कहता। अरे भाई इनको लगता है कि हीरा मंडी के बाद सीधा एयर होस्टेस सैंडविच लेके क्या भड़क रही है भाई। There's so much of judgment, dude. मैं इन लोग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इनफैक्ट जब ये आ रहा था ना तो मैं ये वाला पूरा ट्रे टेबल के नीचे पूरा ऐसा लिख भी रहा था, और फिर आके बोलती सर लैंडिंग होने वाली है, आप ऊपर कर दीजिए। रीजनिंग होता उसका, उसका रीजनिंग ऐसा था कि आप वो दे दे कि पीछे मत हो, ऐसा कुछ नहीं है स्टेप कोई ऐसा, पीछे मत हो कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो पीछे वाला फंस जाएगा, आपने वैसे अगर हो तो निकल नहीं पाएगा। बेसिक रीजनिंग है। हाँ कहती आप ट्रे टेबल्स ऊपर कर दीजिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था, फिर वो एकदम से आके बोलती आर यू 15 एंड अबव? मैंने कहा बहन। बहुत गुस्सा आता है मेरे को। और कोई ऐसा एक आध दो फनी इंसिडेंट है मैम? सेलेब्स वगैरह आते हैं, so it's very difficult to manage people because everyone wants to like you know click things. क्यों मेरी तो आप मारते हो पूरे। बड़े सेलिब्रिटी आते होंगे, छोटे छोटे नहीं आते होंगे। मतलब many people have come in like commercial flights. Even Rahul Gandhi has come. ये बहुत इररिलेवेंट सा नाम हो गया है। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी को अब सिलेब कोई मानता भी होगा। मेरे को लगता है खुद एयर होस्टेस बोलती है खुद जाके ले ले। कुछ हो तो नहीं रहा तेरे से दुनिया में। हवाई जहाज क्यों, पैदल चल के जाना मादर। नहीं, it's not the right time to joke about Congress. हाँ, सोना निकलेगा। आगे डालो, पीछे से सोना ओह, राहुल गांधी का ही मॉडल तो नहीं था। भाई आगे से आलू डालो। आगे से कहाँ आलू डालो? ये तो सोचा ही नहीं मैंने। मैम आप सोच पा रहे हो कैसा है कि आगे से आलू डालना है, ठीक है? आप नहीं समझोगे, आप समझोगे।
फन गॉसिप बताओ ना फ्लाइट के बारे में। Like people they ask for our numbers, ऐसे you know. छी इतने हैं। वैसे क्या आपका नंबर क्या है? मजाक कर रहा हूँ। आप मेरा लिखो 831। नहीं वेट वेरी नाइस। और कोई ऐसा एक इंसिडेंट? एक बार I was securing the cabin जब हम लोग we tell you know people to. सिक्योरिंग द कैबिन बहुत महंगा शब्द है ये, इसको समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो बिहार से लौंडे उनको समझाओ व्हाट इज सिक्योरिंग द कैबिन। और एक सेकंड फारिस कान बंद करो। मैं पाकिस्तानी सिंध से ही आया हूँ। साथ में उड़ाएंगे बैंड, फ्लाइट भी उड़ाएंगे फिर उड़ाएंगे भी, ठीक है डन। सॉरी सच चुप रहो साले, तुमको पता नहीं है। हाँ भाई एक आध तो वहीं से चला देगा हाथ भाई। सॉरी। Securing the cabin as in like for every landing we prepare the cabin as you know as if there might be a crash landing or something, so people evacuate within 90 seconds. In 90 seconds? I love evacuating in. फिर? We tell people to close their tray tables, you know, fasten seats, हाँ. their safety and all that. So मैं एक बार एक बंदे को बता, मतलब he couldn't know how to fasten the seat belt. अच्छा। तो मैं उसका हेल्प कर रही थी and he thought that I was nudging him. So he actually. भाई एकदम एग्जैक्ट तब एकदम गाना बज रहा है, मोए 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 मोए। मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार गया था तो एक लौंडा एक्साइट हो गया कि भाई कितनी सुंदर दिख रही है। हाँ कोविड टाइम पे बोलता है, मैंने उसको बोला यार कोविड टाइम पे लोग मास्क लगा लेते बुरा नहीं लगता। कहते भाई तू चेहरा देखता है। कैसे डील करते होंगे भाई, इट्स सो डिफिकल्ट भाई। एक बार मैंने देखा कि वो बार बार उठ के बोल रहा था मैडम पानी ले आओ ना, एकदम ऐसे। मैं बहुत ही मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ समवंस एजुकेशन और बैकग्राउंड, जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाट काइंड ऑफ कंट्री दैट वी लिव इन। मैडम पानी ऐसा करके बोल, फिर मैं एयर होस्टेस आके बोला सर आप ऊपर ये बटन दबा दीजिए, आप ऐसे बार बार नहीं बुलाइए, आपको पानी मिल जाएगा। भाई वो बंदे ने एकदम फुल कॉन्फिडेंस से पाँव ऊपर रखा, बटन दबाया, अपना ग्लास उठाया और जो AC वेंट होता उसके नीचे लगा दिया। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं हीरा मंडी जाऊं। और कोई ऐसा एक आध दो फनी इंसिडेंट? एक बार एक पैसेंजर was like not very educated. I think he was a. ओह मेरे पापा से मिलो आप। ठीक है क्या किया मेरे पापा ने? He was like a first time flyer. उसने ऐसे. फर्स्ट टाइम फ्लायर नहीं, वो मेरे पापा नहीं है। फिर उसने मुझे से बुला करके बोला आप सारी बहनें हो कि आप सबने सेम ड्रेसेस पहने। वो तो आपको हीरा मंडी से ही समझ रहा था। एकदम आलमजेब किधर है यार। तभी इन लोग लौंडों को बचपन में मारना चाहिए, मारा नहीं ऐसा लगता है। कौन यहाँ पे बचपन में पिटा अच्छा माँ बाप से अच्छा? आप लोग पिटे हो? आप किस बात पे पिटते थे भाई? हाँ पढ़ाई नहीं करने पे। कितने नंबर आते थे? एक बार फेल हुआ था तब पिटा था। मैथ्स में 6 आए थे 100 में से। तो बाप तो है भाई, इससे अच्छा तो भाई अब में सोना डाल के। ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग शो था। अगर पूरा शो आप लोगों को देखना, क्योंकि दिस इज बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग फॉर यूट्यूब, तो मैं वो एयर होस्टेस वाला बिट रिकॉर्ड कर रहा था। सो थैंक्स गाउन पे सोने वाली लड़की जो भी करती है भाई। ये उल्टी गोल्ड डिगर है, ये कहीं और डिग कर रही है गोल्ड। इसका नंबर होगा आपके पास? सोने की खदान एकदम अलग हो गई अब। क्या मम्मी क्या हुआ? नारियल निकलवा के